सभी प्रश्नों को हम कवर करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। यानी यहाँ पर जैसे स्टेप का संबंध HGVK से है, तो हमें यहाँ पर ग्रो का संबंध पूछा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा अनुपात वाला, तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि यहाँ पर स्टेप का संबंध HGVK से कैसे लिखा है, सेम तरीके से ग्रो का बताना है। ठीक है, तो चलिए हम पता करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको जब भी अक्षर पता करना है तो सबसे पहले आपको एक एक अक्षर देखना है। जैसे यहाँ पर S के बाद क्या लिखा है, H लिखा है, फिर देखिए T के बाद यहाँ पर क्या लिखा है, G लिखा है, E के बाद यहाँ पर क्या लिखा है, V लिखा है, और यहाँ पर P के बाद K लिखा है। तो ये कैसे लिखा है ये देखेंगे। तो देखिए आपको ये पता होगा कि विपरीत, जैसे A का विपरीत क्या होता है, Z होता है। ठीक है, ऐसे में ऐसे ही लिखेंगे आगे, तो M का विपरीत क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। ठीक है, और जो बीच में है जितने भी लेटर, जैसे B का Y, ऐसे जो बीच में है आमने सामने, वो सारे के सारे एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो S का विपरीत H होता है, यहाँ पर लिखा है। T का विपरीत G होता है, वो भी लिखा है। E का विपरीत V होता है, वो भी लिखा है। और P का विपरीत K होता है, वो भी लिखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनका विपरीत लिखेंगे। जैसे अब G का विपरीत क्या होता है, T होता है। यहाँ पर भी देखिए G का T ही लिखा है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, T को लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पर R दिया है और R का विपरीत I होता है, तो हम यहाँ पर I को लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पर O दिया है और O का विपरीत क्या होता है, O का विपरीत होता है L, तो हम यहाँ पर L को लिखेंगे। फिर देखिए W दिया है और W का विपरीत क्या होता है, W का होता है D। ठीक है, तो हम यहाँ पर D को लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन में मिलाएंगे। जैसे TILD ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारा ए में दिया है, तो ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्द का वेन आरेख बताइए। यानी आपको क्या करना है, यहाँ पर हमें दिया है इलेक्ट्रॉनिक, फिर टेबल और कंप्यूटर, तो इनका वेन आरेख कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा है। तो देखिए हमें जब भी वेन डायग्राम के प्रश्नों को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि इन शब्दों में देखिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है और टेबल क्या होता है और कंप्यूटर क्या होता है, ये तीनों चीज़ों के बारे में हमें इनका ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जैसे आपको यहाँ पर पता होगा कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है और टेबल क्या होता है और यहाँ पर कंप्यूटर क्या होता है। तो देखिए जैसे हम अगर टेबल को देखेंगे तो टेबल एक सामान्य रहती है। ठीक है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ नहीं रहता है, तो हम इसे अलग बनाएंगे। फिर देखिए हमारा जो कंप्यूटर है, ठीक है, ये क्या है, कंप्यूटर है, और कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इलेक्ट्रॉनिक के इसके अंदर ले लेंगे। तो डायग्राम हमारा कैसा बनेगा, इस टाइप से बनेगा। यानी हमारी टेबल अलग हो जाएगी, फिर देखिए हमारा ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक, और ये हमारा कंप्यूटर इसके अंदर हो जाएगा। तो ये इसी प्रकार का डायग्राम बनेगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी में मैच हुआ है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है आपको, इन शब्दों को क्या करना है, सभी शब्दों को अच्छे से समझना है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करो। यानी यहाँ पर आपको क्या करना है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए जैसे यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, तो यहाँ पर हमें संख्या बताना है कि कौन सी आएगी। तो यहाँ पर संख्या बताने से पहले आपको ये पता करना है कि ये संख्या कैसे लिखी है और ये संख्या कैसे लिखी है। चाहे आप इन्हें भी पता कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर बड़ी संख्या दिख रही है, तो हम क्या करेंगे, इन्हीं संख्या को पता करेंगे। अब कैसे पता करना, देखिए जैसे यहाँ पर इन संख्या को हमेशा कुछ भी करें, चाहे प्लस करें या माइनस करें या इसमें भाग दे या इसमें गुणा करें, हमें सिर्फ 33 बनाना है। ठीक है, उसी तरह से इन संख्या में भी हमेशा कुछ भी करें कि हमें यहाँ पर 56 मिलना चाहिए। तो देखिए जैसे क्या कर सकते हैं, हम अपनी ओर से लॉजिक लगाए, सोचिए कि क्या कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम 5 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है, 5 का वर्ग होता है 25। ठीक है, और इसी 25 में इस 8 को प्लस कर देते हैं, इसी 25 में इस 8 को प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए 33 यानी कि 33, और 33 यहाँ पर लिखा है। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए, सबसे पहले तो 7 का वर्ग करेंगे। अब 7 का वर्ग कितना होता है, 49, कितना होता है 49, और 49 में इसी 7 को जोड़ देंगे, तो 49 में 7 को प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे, यहाँ पर हो जाएंगे 56। ठीक है, यानी कि 56, और 56 भी यहाँ पर दिया है। तो देखिए जो तरीका यहाँ पर लगा है इसी तरीके से हम यहाँ पर नीचे देखेंगे। देखिए जैसे सबसे पहले तो 6 का वर्ग करेंगे। अब 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है। फिर इसी 36 में क्या करेंगे, इस 9 को जोड़ देंगे, तो इस 36 में 9 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे। अब देखिए 36 में 9 को जोड़ेंगे तो 45 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे,
45 हो जाएंगे। यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कितना आना चाहिए, यहाँ पर 45 आना चाहिए। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन हमारा ए वाला सही होगा इस प्रश्न का। ठीक है, तो आपको इस टाइप से इन टाइप के प्रश्न को सोल्व करना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि 5 + 7 + यहाँ पर 3 बराबर 105 और 3 + 8 + 5 बराबर 120 लिखा है, तो यहाँ पर 9 + 2 + 4 बराबर बताइए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए हमें क्या पूछा है, इन संख्या का पूछा है। तो हमें सबसे पहले ये पता करना है कि यहाँ पर देखिए 5 + 7 + 3 105 कैसे लिखा है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 3 + 8 + 5 120 कैसे लिखा है, ये हमें सबसे पहले पता करना है। तो देखिए क्या कर सकते हम यहाँ पर, हमें यहाँ पर इन चिन्हों से कोई मतलब नहीं रखना है। ठीक है, हमको क्या करना है, कैसे भी करके इन संख्या को लाना है। तो देखिए जैसे अगर हम इसका आपस में गुणा करते हैं 5 और 7 का, तो कितने होते हैं, 35 होते हैं। ठीक है, 5 × 7 = 35 और 35 में इसका गुणा कर देंगे 3 के साथ, तो यहाँ पर 35 × 3 कितने होते हैं, 105 होते हैं और 105 यहाँ पर दिया है। ठीक है, क्या हुआ था, सबसे पहले इन दो संख्या का गुणा किया तो 35 और 35 में वापस इन तीन संख्या का तीसरी संख्या के साथ गुणा किया तो कितना होता है, 35 × 3 = 105 होता है और 105 यहाँ पर दिया है। इसी तरीके से हम इसे चेक करेंगे दूसरे वाले को। तो सबसे पहले यहाँ पर इनके आपस में गुणा करेंगे तो 8 × 3 होते हैं 24। ठीक है, और 24 में क्या करेंगे, इसी का गुणा करेंगे पीछे वाली संख्या को, तो 24 × 5 कितने होते हैं, 120 और 120 भी यहाँ पर दिया है। तो इसका मतलब यह है कि आपको पैटर्न पता चला होगा कि जैसे यहाँ पर भी गुणा करना है और गुणा करने के बाद जो संख्या आती है उसको पीछे वाले के साथ गुणा करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सेम तरीके से इसका तो पहले गुणा करेंगे, तो 9 का 2 में करेंगे तो 9 दूना 18, फिर 18 में इस 4 का गुणा कर देंगे तो इसका गुणा करेंगे तो 18 चौको कितने होते हैं, 72 होते हैं। ठीक है, यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या आना चाहिए, 72 आना चाहिए। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर देखिए बी में दिया है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न यहाँ पर 5 पे। अब 5वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे 3 का संबंध 36 से, ठीक है, तो आपको यहाँ पर 7 का बताना है। अभी हमने सबसे पहले ही प्रश्नों को सोल्व किया था जो अनुपात का था, तो वहाँ पर मैं बताया था कि आपको सबसे पहले तो ये पता करना है कि जैसे 3 का संबंध 36 से कैसे है, सेम उसी तरीके से यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो देखिए जैसे अगर मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं 36 बनाने के लिए अगर 3 का 10 गुना करूँ, अगर मैं 3 का 10 गुना करूँ, ठीक है, कितना 10 गुना तो कितना होता है, 30 होता है, और 30 में प्लस 6 करूँ तब जाके यहाँ पर 36 होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से 7 का भी क्या करेंगे, 10 गुना करते हैं और 10 में क्या करेंगे, 6 को जोड़ेंगे, तो 6 को जोड़ेंगे यानी 10 गुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 10 गुना करेंगे तो 70 हो जाएंगे और 70 में प्लस क्या करेंगे, 6 करेंगे। ठीक है, तो 6 को प्लस करने पर 76 होना चाहिए, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। तो अब क्या करेंगे, देखिए जैसे अगर इसका एक बार वर्ग करेंगे तो देखिए इसका वर्ग कितना होता है, तो वर्ग होता है 9 और इसका घन कितना होता है, तो घन होता है इसका 27। ठीक है, कितना होता है, 27। अगर इनको आपस में जोड़ देते हैं तो यहाँ पर देखिए आपस में जोड़ने पर 27 और 9 को जोड़ेंगे तो कितने होते हैं, 36 होते हैं और 36 यहाँ पर दिया है। तो इसी तरीके से क्या करेंगे, पहले तो इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग होता है 7 का 49, फिर इसका घन करेंगे तो घन होता है 343। ठीक है, अब देखिए ऐसा करने के बाद जैसे हम यहाँ पर जोड़े थे तो यहाँ पर भी जोड़ देंगे, तो देखिए 49 में 343 को जोड़ेंगे तो देखिए 9 और 3 कितने होते हैं, 9 और 3 हमारे 12 होते हैं और 12 का 2 हासिल का 1, फिर 4 और 4 8 होते हैं, 8 और 1 9 हो जाएंगे और 3 का 3 ही हो जाएगा। यानी इन संख्या को जोड़ने पर कितने हो रहे हैं, 352। तो ऑप्शन में देखेंगे 352, तो ऑप्शन हमारे डी में दिया है, तो डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, तो आपको ये पता करना है कि जैसे यहाँ पर लिखा है संख्या, जिस रिश्ते से यहाँ पर लिखा है तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि किसी कूट भाषा में दुकान को यहाँ पर 42,114 लिखा हो है तो यहाँ पर दूध को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न पूछा है, तो आपको क्या करना है, ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। सबसे पहले ये पता करना है कि यहाँ पर देखिए दुकान को यहाँ पर देखिए 42,114 कैसे लिखा है, सेम उसी तरीके से इसका बताना है। तो चलिए हम पता करते हैं। जैसे आपको एक एक को देखना है, जैसे डी हमारा कितने नंबर पे आता है ये लिख लेते हैं हम। जैसे डी हमारा ABCD में आता है 4 नंबर पे। ठीक है, फिर यू हमारा कितने नंबर पे, 21 नंबर पे। फिर देखिए यू हमारा कितने पे, 21 पे। फिर यहाँ पर दिया है ए,
यहाँ पर क्या दिया है, के दिया है, और के हमारा कितने नंबर पे, 11 नंबर पे। फिर ए दिया है, ए हमारा 1 नंबर पे, और एन दिया है तो एन हमारा 14 नंबर पे। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जो लेटर यहाँ पर है वही को लिखा है, ठीक है। लेकिन जैसे हम इस 4 का 4 ही लिखेंगे, 21 का आपस में गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 ही हो जाएंगे। इसका आपस में गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, 1 का तो 1 ही लिखेंगे, और 4 का आपस में गुणा करेंगे 14 का तो यहाँ पर भी 4 ही हो जाएंगे। अब देखिए 42 114 वहाँ पर लिखा था, और यहाँ पर भी 42 114 ही आया है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर भी बताएंगे। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे डी कितने नंबर पे, 4 नंबर पे आता है, यू कितने नंबर पे, तो यू आता है 21 नंबर पे। अब देखिए डी हमारा कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। फिर एच को देखिए, एच हमारा 8 पे। अब आपको पता होगा कि यहाँ पर जो भी डबल संख्या थी उससे गुणा करना था, बाकी सिंगल को ही लिखना था। तो देखिए 4 का तो 4 ही आएगा, 21 का आपस में गुणा करेंगे तो 2 बचेंगे। फिर यहाँ पर 4 का तो 4 ही लिखेंगे, और 8 का 8 ही लिखेंगे। यानी हमारा यहाँ पर क्या कोड बना है, 42 48। तो ऑप्शन में देखना है 42 48 कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन हमारे बी में दिया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7वें नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं। यानी हमें प्रश्न ये पूछा है कि नीचे दिए गए आकृति में कितनी सीधी रेखाएं। तो आपको यहाँ पर ना तो त्रिभुज काउंट करना है, ना ही वर्ग बताना है, और ना ही यहाँ पर आपको आयत, ठीक है। बस ये पूछा है कि सीधी रेखाएं कितनी है। तो सीधी रेखा कैसे गिनना है, देखिए जैसे आकृति को पूरा करने के लिए एक तो ये रेखा पूरी है, फिर हमारी एक ये रेखा पूरी है, फिर हमारी ये कितनी 2 हो गई, फिर ये तीसरी, फिर ये हमारी चौथी, और ये हमारी 5वीं, वो ये हमारी 6ठी। यानी हम 6 को तो सीधे सीधे गिन चुके हैं, ठीक है, बाहर से। अब हमें देखिए दूसरी गिनेंगे तो एक देखिए, एक हमारी 1, फिर ये 2, फिर ये 3 को भी हम गिन चुके सीधे सीधे। ये कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद अब यहाँ पर गिनेंगे तो कौन सी बची हमारी, यहाँ पर देखिए एक तो ये बीच की बची है, देखिए 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर 4, फिर 5 भी हम गिन चुके। अब देखिए लगभग हम सभी को गिन चुके हैं, ठीक है। अब देखिए इन सभी को जोड़ेंगे, 6 3 9, और 9 में 5 को जोड़ेंगे तो 14। यानी यहाँ पर इस आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं, तो 14 है, ठीक है। तो ऑप्शन में 14 को देखेंगे तो ऑप्शन हमारे ए में दिया है, तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पर कैसे गिनना है, जैसे यहाँ पर इस आकृति में ये वाली ऐसी छोटी छोटी कट नहीं करना है, बस आपको यहाँ पर क्या करना है, पूरी यहाँ तक टच करना है, ठीक है। फिर जैसे हमने इसे गिना, इसे गिना, इसे गिना, इसे गिना, ठीक है। तो चलिए अब हमारा 8वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए शब्दों का सही प्रतिबिंब बताइए। यानी आपको क्या करना है, यहाँ पर जो शब्द दिए हैं इनका प्रतिबिंब इधर एम रेखा का कैसा बनेगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो चलिए जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको पूरा सॉल्व करने की नहीं ज़रूरत है, ठीक है। आपको सिर्फ एक लेटर से चलना है। तो आपको ये पता होगा कि सबसे पहले किस लेटर का प्रतिबिंब बनेगा, एस का, और एस का कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये वाला हम एस को देख लेंगे सबसे पहले, तो ऑप्शन हटा लेंगे। तो ये हमारा ऑप्शन ए नहीं हो सकता क्योंकि ये तो एस हमारा सीधा है। फिर 3 ऑप्शन में हमारा एस उल्टा है, तो ठीक है हम दूसरे को रखेंगे, यू को रखेंगे, तो यू पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये वाला ऑप्शन भी हटेगा क्योंकि यू यहाँ पर नहीं दिया है। फिर देखिए हम ओ को रखेंगे तो ओ के यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा ही रहेगा। तो ओ तो हमारे दोनों ऑप्शन में है, ठीक है। फिर देखिए ई को रखेंगे तो ई हमारा कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि ऐसा बन जाएगा। तो ऑप्शन में ई भी हमारा उल्टा है। अब देखिए यहाँ पर एन भी एक जैसा है, ए भी हमारा, टी भी, फिर एल भी, यू भी, एम भी, यहाँ पर। अब इनको देखेंगे हम, यहाँ पर क्या करेंगे, एस को देखेंगे तो एस भी इधर आके कैसा बन जाएगा, लास्टों को देख लेंगे तो एस भी हमारा इधर आके ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ऐसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा, यहाँ पर देखिए ऐसा कौन से वाले में, एस वाले में, ठीक है। यहाँ पर सीधा ही है तो ऑप्शन हमारा डी भी हट जाएगा, ठीक है। यानी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब कैसा होगा, ऑप्शन सी वाला होगा। यानी इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ऑप्शन सी की भांति बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूरा चेक नहीं करना है, बस आपको कहाँ पर गलती है ये देखना है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी सही हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि डब्ल्यू, यहाँ पर देखिए यू डब्ल्यू की बहन है, यू टी की पत्नी है, एम देखिए डब्ल्यू के का दूसरा पुत्र है और डब्ल्यू टी का पुत्र है, मतलब का क्या है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले एक एक देखेंगे। जैसे यू डब्ल्यू की बहन है तो देखिए ये क्या है, यू है, और यू क्या है, तो डब्ल्यू की बहन है, तो हम क्या करेंगे, इसकी बहन बना देंगे, ठीक है। फिर देखिए आगे कहा कि यू टी की पत्नी है, यानी देखिए यू क्या है, टी की पत्नी है, तो हम क्या करेंगे, इसको पति पत्नी का जोड़ा बनाएंगे। ये टी की पत्नी है तो टी इसका पति हो जाएगा। फिर देखिए
डब्ल्यू के का दूसरा पुत्र है, यानी देखिए डब्ल्यू के का दूसरा पुत्र है। तो यहाँ पर देखिए डब्ल्यू के का दूसरा पुत्र है, यानी देखिए के का पुत्र है तो के को तो ऊपर लिखेंगे, तो ये के इसका पिता हो जाएगा, इसका दूसरा पुत्र है तो कोई इसका एक पुत्र होगा, ठीक है। किसका? यहाँ पर के का कोई एक पुत्र होगा, ठीक है, क्योंकि पहला पुत्र कौन है? ये पहला पुत्र है और ये दूसरा पुत्र है और ये बहन है। अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि डब्ल्यू टी का क्या है, यानी देखिए डब्ल्यू टी का क्या है, ये प्रश्न है कि टी का डैश डैश, तो डब्ल्यू टी का, तो देखिए ये इसकी बहन है और बहन का ये कौन है? यहाँ पर देखिए ये पुत्र है। क्या कहा था हमें? देखिए डब्ल्यू के का दूसरा पुत्र है तो ये पुत्र है, ठीक है। किसका? यहाँ पर देखिए दूसरा पुत्र है तो ये तो हमारा पहला पुत्र हो जाएगा या पुत्री हो जाएगी, ये दूसरा है। तो देखिए यहाँ पर पूछा हमें कि डब्ल्यू टी का क्या है, तो डब्ल्यू टी का यानी कि ये इसकी तो बहन है और बहन का ये भाई है। तो जो देखिए अपन जिससे अपनी पत्नी का जो भाई होता है हमारा क्या लगता है? साला लगता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए? साला। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही होगा, ठीक है, क्योंकि ये इसकी बहन है। देखिए ये डब्ल्यू की बहन है और ये इसकी बहन, तो ये देखिए अपनी पत्नी का जो भाई रहता है अपना साला लगता है, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत कुछ हटिए, यानी आपको क्या करना है? यहाँ पर हमें 4 शब्द दिए हैं। कौन कौन से? देखिए यहाँ पर स्कूल दिया है, शिक्षक दिया है, छात्र दिया है और प्रिंसिपल दिया है। तो इनमें से एक अलग कौन सा है हमें ये बताना है। तो देखिए आप एक स्टूडेंट हो, क्योंकि जो मेरे वीडियो देख रहे हैं वो सभी के सभी स्टूडेंट ही है, ठीक है। तो देखिए आपको इतना पता होगा कि स्कूल क्या होती है, छात्र क्या होता है और शिक्षक क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, ये आपको सभी को पता है, ठीक है। तो हमें तो अलग बताना है। तो आपको ये पता होगा कि अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एक छात्र एक मनुष्य होता है, शिक्षक एक मनुष्य होता है, प्रिंसिपल एक मनुष्य होता है। लेकिन हमारा ये ऑप्शन ए वाला स्कूल हमारी क्या है? एक ईंटों से बनी हुई चीज़ होती है, किसी भी चीज़ की एक, ठीक है। तो ये अजीवित होती है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, सही जवाब हमारा इसमें कौन सा होगा? स्कूल हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला इनसे अलग है, ठीक है। भले ही यहाँ पर शिक्षक स्कूल में पढ़ाता है, छात्र स्कूल में पढ़ता है, प्रिंसिपल स्कूल का होता है, फिर भी हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये सारे के सारे ये तीनों ऑप्शन क्या है? जीवित लोग हैं, ना कि ये अजीवित है, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन हमारा इसमें सही क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, ठीक है। तो चलिए हमारे 10 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्न अच्छे लगे हैं और कौन से प्रश्नों को आप सोल्व कर पाए हो, तो ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली सारे वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।